तो दोस्तों ये है मेरे हाथ में दी मैन कंपनी के 4 बेस्ट सेलिंग परफ्यूम जिसको मैं कई दिन पहले खरीदा था और कुछ दिनों से इस्तेमाल करने के बाद आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ये परफ्यूम कैसा है, कितने देर तक टिकता है और अगर आप इसमें से कुछ भी खरीदने का सोच रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके सिचुएशन के हिसाब से कौन सा परफ्यूम लेना बेस्ट होगा। बाकी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलो चालू करते हैं। डायरेक्ट पॉइंट पाएंगे हम। और मेरा हाथ भी दर्द दे दिया भाई इसको पकड़ के। बाकी देख सकते हो तुम, ये इतना खाली हो चुका है। अब मैं ये वाला क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई बाकी सब ये देख लो, कोई भी इसमें से ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये वाला इतना खाली हो चुका है, बाकी सब भी इतने खाली हो गए हैं। तो इसको मैंने इस्तेमाल किया और अब इस्तेमाल करके भाई मैं तुमको एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि यही हाथ में आ गया तो इसी के बारे में बात करते हैं, जो कि है दी मैन कंपनी का फायर परफ्यूम। अब इस परफ्यूम के नाम पे बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों, क्योंकि नाम में इन्होंने फायर तो जरूर दे दिया है लेकिन स्मेल में ये उतना ही फ्रेश है। मतलब इसका स्मेल वैसे आता है कि जब आप नहा के निकल तो एकदम फ्रेश फील होता है ना, तो साबुन की भी हल्की हल्की खुशबू आती है, वैसे टाइप का इसका स्मेल है। अब इस परफ्यूम का टॉप नोट है अरमोइस। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो भाई माफ कर देना। बाकी मिडिल नोट में ये देता है जैस्मीन की फ्रेग्रेंस और इसका जो एंड नोट है वो उसमें आपको मिल जाएगा सैंडलवुड का फ्रेग्रेंस। अब जिनको नहीं समझ आ रहा कि मैं नोट के बारे में क्या बात कर रहा हूँ तो भाई वो भी मैं तुमको बता देता हूँ। टॉप नोट यानी कि जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो स्टार्टिंग पे आपको क्या चीज की फ्रेग्रेंस आ रही है, फिर थोड़ी देर बाद आपको क्या चीज की फ्रेग्रेंस आ रही है, वो हो जाता है आपका मिडिल नोट। फिर और जब ज्यादा देर हो जाता है परफ्यूम को स्प्रे करे तो फिर वो क्या फ्रेग्रेंस दे रहा है वो आपका हो जाता है एंड नोट। तो वही है टॉप नोट, मिडिल नोट, एंड नोट। अब ये है तो एक समर परफ्यूम, लेकिन मैं इसको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको फेस्टिवल में भी, यानी कि जब आप ट्रेडिशनल वगैरह पहन रहे हो तब भी फ्रेश लगने के लिए आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। बाकी इस परफ्यूम की लॉन्जिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, मैक्स टू मैक्स 2 to 3 आवर्स ही दिखता है। बट क्योंकि इनका प्राइस भी उसी रेंज का है तो उस हिसाब से मेरे को लगता है ये खरीदना वर्थ इट है। बाकी मेरे हाथ में अभी 50 ml है, मैंने जितने बॉटल मंगाए सब के सब 50 ml के ही मंगाए। अगर आप चाहो तो इसका एक फैमिली पैक भी आता है, आई डोंट नो मुझे उस पैक को क्या बोलते हैं, 4 का सेट आता है उसमें, जैसे ये मेरे हाथ में, वो भी आप खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहीं से जाके बाय कर लेना। बाकी ये परफ्यूम का प्राइस तो इसमें 749 रुपीज लिखा हुआ है, पर मेरे को ये पड़ा 300 रुपए का। और अभी आई थिंक इसका प्राइस उतना ही है, 300 या 315 320 रुपए कुछ होगा। थोड़ा सा हायर साइड पे तो मेरे को लगता ही है दी मैन कंपनी के परफ्यूम्स का, बट मेरा ओवरऑल इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है। बाकी वीडियो के एंड में हम ये चारों परफ्यूम को स्प्रे करके अपने दोस्तों को भी सुंघा के पूछेंगे कि उनको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमको वो इससे ये पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में कितने वोट से कौन सा परफ्यूम आगे जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग परफ्यूम, जो कि है ब्लैक। दी मैन कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला परफ्यूम है ये, यानी कि ब्लैक। नाम पे ही ब्लैक नहीं है दोस्तों, इन्होंने पूरी बोतल भी ब्लैक बना रखी है। बाकी परफ्यूम की पैकेजिंग मेरे को पहली बात अच्छी लगी, देखने में मस्त दिखता है। ये ऐसे खोले, अंदर में ऐसे इन्होंने क्रोम वाली फिनिशिंग दे रखा है, तो ये देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। इवन यही नहीं, इनके कोई भी बॉटल्स उठा लो ये सारे ही देखने में थोड़े प्रीमियम साइड पे तो लगते हैं। बाकी इस परफ्यूम का टाइप भी फ्रेश है, यानी कि इसको लगा के आपको थोड़ा फ्रेश फ्रेश फीलिंग होता है। मतलब इसको लगा के आपको ऐसा फील आएगा जैसे डिटर्जेंट में कपड़े धोने के बाद कपड़ों से जो खुशबू आती है वैसे टाइप की खुशबू आती है इससे। फिर थोड़ा सा वो ग्रास टाइप की भी खुशबू आती है और थोड़ा सा ये माइल्ड टाइप का खुशबू भी देता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आसान भाषा में बता देता हूँ मैं। अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर एवरीडे यूज के लिए भी ये परफ्यूम उस सिचुएशन में परफेक्टली फिट होने वाला है। उसके अलावा टॉप नोट में ये लेवेंडर की फ्रेग्रेंस देता है, फिर मिडिल नोट में थोड़ा निरोली टाइप का आता है, फिर आखिरी में एंड नोट में ये थोड़ा मस्क टाइप का फ्रेग्रेंस देता है। तो डे टू डे यूज के लिए एक अच्छा परफ्यूम है। बाकी मुझे तो दिक्कत इसकी लॉन्जिविटी के लिए ही है भाई, कि इनका परफ्यूम उतना देर तक नहीं चल पाता। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो खुशबू तो सच में इसकी अच्छी है भाई, इसको लगा के ऑफिस जाओ मजा आ जाएगा। तो अब बात करते हैं हम अपने अगले परफ्यूम की, जो कि है ब्लैक का बड़ा भाई नाइट। हाँ, दोनों बॉटल देखने में सेम दिखता है, इसमें बस ऊपर में कैप इन्होंने गोल्डन दे रखा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सिल्वर मिल जाता है। बाकी अगर बात करूँ ये वाले परफ्यूम की तो ये भाई फ्रेग्रेंस में बहुत जबरदस्त परफ्यूम है। मतलब ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा स्वीट टाइप का फ्रेग्रेंस देता है। टॉप नोट इसमें आपको ग्रेप फ्रूट मिल जाता है, फिर मिडिल नोट में आ जाता है व्हाइट फ्लावर हो जाता है, फिर एंड नोट यानी कि जो बेस नोट है इसका उसमें आपको ये एम्बर का फ्रेग्रेंस देता है। एम्बर एक नेचुरल ऑयल होता है जो ट्री से निकलता है, जिसको एक्सट्रैक्ट वगैरह कुछ तो भी करते हैं, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। और वो सिंगल ऑयल ही इसमें नहीं डाला हुआ, उसके अलावा भी वो कुछ कुछ डालता है, वो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको खुद को भी नहीं पता। बट हाँ, वो एम्बर की जो फ्रेग्रेंस आती है वो थोड़ी स्वीट साइड में होती है। तो इसको मतलब ऐसे मान लो कि अगर आप क्लबिंग वगैरह जा रहे हो, नाइट आउट करने के लिए जा रहे हो, या फिर कोई भी ऐसे फंक्शंस पे जा रहे हो जहाँ पे माहौल रहने वाला है और वहाँ पे आपको एक अच्छा स्मेल भी चाहिए, तो उस केस में भी आपको ये दी नाइट परफ्यूम बेस्ट रहने वाला है। मैं खुद इसको लगा के रात में गया था भाई और मेरे को
एक्चुअल में इससे रिजल्ट्स देखने को मिले, लोग एक्चुअली नोटिस कर रहे थे कि भाई तूने लगाया क्या, ये तो बता। पर जैसे कि मैंने अगेन कहा कि लॉन्जिविटी का थोड़ा इसमें इशू होता है, ज्यादा देर तक ये टिकता नहीं है। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि ये बॉटल को अपने साथ पे ले जाओ और थोड़े थोड़े देर पे इसको स्प्रे करते रहो, परफ्यूम की खुशबू आती रहेगी, लोग आपके पास आते रहेंगे, आप लोगों पे छाते रहेंगे। तो भाई अच्छा परफ्यूम है, ये भी कहने का मतलब। बाकी इसका प्राइस इन्होंने यहाँ पे 749 रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन इतना महंगा नहीं होता दोस्तों, ये एमआरपी पे कभी भी मत जाना। मैंने इसको 300 में 1 रुपये कम 299 रुपये में बाई किया था। तो अगर तुमको ये खरीदना है, मैं ये सारी ही परफ्यूम का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तुमको जो पसंद आ रहा है वो खरीद लेना। मैं सेट का लिंक भी डाल दूंगा, 4 के सेट आते परफ्यूम के, उसके भी लिंक डाल दूंगा। अगर तुमको वो पसंद है तो तुम वो भी जाके डिस्क्रिप्शन से खरीद लेना। अब बात करते हैं हमारे लास्ट परफ्यूम की, जो कि है ये ब्लॉ। अब इसमें तो BLANC लिखा है, जो कि बहुत लोग पढ़ते हैं ब्लैंक, लेकिन वो गलत है, इसको ब्लॉ बोलते हैं। ब्लॉ यानी कि फ्रेंच में ब्लॉ बोलते हैं, वैसे इसका मीनिंग व्हाइट होता है। देख सकते हो बॉटल भी व्हाइट है, तो इनका मीनिंग भी वही है, बट क्योंकि थोड़ा नाम को फैंसी बनाना है तो इन्होंने यहाँ पे ब्लॉ लिख दिया है। बाकी मेरा ये सबसे फेवरेट परफ्यूम है, ये जितने भी मैंने अभी दिखाया उन सब में। क्यों? क्योंकि भाई इसको लगाते ही सीधा फ्रेश टाइप का फ्रेग्रेंस आता है। कैसे वर्ड्स में बताऊं, क्लीन फ्रेग्रेंस, थोड़ा फ्लोरल वाला भी स्मेल देता है ये। तो भाई मेरे को ये वाला परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है। इसका जो टॉप नोट रहता है वो पहले लेमन का रहता है, फिर मिडिल नोट में ये लेवेंडर होता है, फिर एंड नोट यानी कि बेस नोट आते आते ये मस्क हो जाता है। और ये वाला जो परफ्यूम है ये एक डेविड ऑफ करके परफ्यूम है, जो कि महंगा आता है, वो 5000 तक का कुछ परफ्यूम है, थोड़ा और हाइयर साइड पे जाता है। उसका डेविड ऑफ का कूल वाटर करके परफ्यूम है, उससे सिमिलर है, मतलब उसके जैसा ही इन्होंने बनाने का ट्राई किया है। नॉट एकदम 100% बट उससे ही ये आस-पास ही है, तो भाई खुशबू अच्छा होता है। मैंने वो वाला भी एक बार स्मेल किया था, तो उसके आस-पास है ये वाला। बाकी मुझे तो पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप डेट वगैरह पे जा रहे हो, मीटिंग है क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर ऑफिस में भी डे टू डे यूज़ के लिए भी आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। बाकी पीछे तो इसकी प्राइस 899 रुपीज़ लिखी है, पर हमने इसको सिर्फ 349 रुपीज़ में खरीदा है। तो यही था मेरा रिव्यू ये 4 परफ्यूम को लेके। बाकी अब आओ हम अपने दोस्तों से भी जानते कि भाई उनको कौन सा फ्रेग्रेंस अच्छा लग रहा है। हम उनको नहीं बताने वाले कि कौन से हाथ में मैंने कौन सा परफ्यूम स्प्रे किया है, रैंडमली जस्ट पूछेंगे, जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि भाई एक्चुअल में उनको कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा परफ्यूम एक्चुअल में अच्छा स्मेल करता है। तो चलो पूछते हैं उनसे। तो दोस्तों हमारे पास टेस्ट कराने के लिए ये 4 है टेस्टर पेपर, जिसके पीछे मैंने लिख दिया है कि कौन से परफ्यूम का क्या नाम है। जैसे ये ब्लैक के लिए ब्लैक वाला लिख दिया है, तो इसको स्प्रे कर देते हैं। ये हो गया इस पे स्प्रे। अच्छी आ रही है। तो हम ऐसी अब ये तीनों को भी इनके लिखे हुए टेस्टर पे लगा के फिर पूछते हैं कि कैसा लग रहा है इसके स्मेल। ये टेस्टर पेपर में लेकिन उतना तो पता नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी इससे बताया तो जा ही सकता है कि भाई किसकी कैसी खुशबू आ रही है। तो चलो अब पूछते अपने दोस्तों से। लो एक एक करके उठाओ और बताओ कि कौन सा अच्छा लग रहा है। नहीं, इस तरफ लग रहा है। कौन सा अच्छा लगा आपको? ये वाला पक्का? हाँ। ब्लॉ वाला। तो ये वाला अच्छा लगा है गाइस इनको। ब्लॉ। कौन सा? अच्छा ब्लॉ। तो इनको भी दोस्तों ब्लॉ ही पसंद आया। अगेन मेरा फेवरेट जीत गया। लो एक एक करके। खाली वाला। हाँ। 1 मिनट सॉरी। नाइट वन पक्का? या तो इनको नाइट पसंद आया है, तो ब्लॉ 2 नाइट 1। ये दोनों ऑलमोस्ट मेरे को सिमिलर ही लग रहे हैं। कौन सा है? ये ब्लॉ। ब्लॉ और फायर। हाँ ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा ब्लॉ को मिला 3 पॉइंट, वहीं पे फायर और नाइट को मिला 1-1 पॉइंट। और भाई ब्लैक का तो नामो निशान ही नहीं आया, जबकि ये बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है दी मैन कंपनी का। खैर आप लोग को समझ आ गया होगा इस वीडियो से कि आपको अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा परफ्यूम लेना चाहिए। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके भी बाय कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो कर देना सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो लाते रहूंगा। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।